हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 2 कन्फ्रंटेशन। एपिसोड 2 शुरू होता है एग्जैक्टली उस पॉइंट से जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था। लाइट अपने रूम में खड़ा है और सामने एक स्कैरी टॉल क्रिएचर आता है। ryuk, एक शिमिगामी। रूम अंधेरा हो जाता है, हवा थोड़ी ठंडी और हेवी हो जाती है, लेकिन लाइट एक नॉर्मल इंसान की तरह घबराता नहीं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता, बल्कि एक काम और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन होता है। ryuk थोड़ा शॉक में कहता है, तुम जानते थे कि मैं आऊँगा, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा। कोई और इंसान होता तो अभी तक चीख रहा होता। लाइट उसे कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम आओगे और मैं रेडी था। ये मोमेंट दिखाता है कि लाइट एक नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है। उसका दिमाग ऑलरेडी डेंजरस लेवल का स्ट्रॉन्ग है। ryuk लाइट को क्लियर करता है कि जो भी डेथ नोट उठाता है वही उसका मालिक बन जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ डार्क कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला शॉकिंग सच ये है कि डेथ नोट का ओनर मरने के बाद ना स्वर्ग जाता है ना नर्क। उसका आफ्टर लाइफ खत्म हो जाता है, मतलब लाइट अपनी सोल का भी रिस्क ले रहा है। ryuk ये भी बताता है कि अगर कभी तुम डेथ नोट से बोर हो जाओ तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं नोटबुक वापस ले लूँगा और तुम्हारी इसके साथ जुड़ी सारी यादें इरेज हो जाएंगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो या कोई भी इंसान जो डेथ नोट को टच करे। लाइट ये सब रूल्स कामली सुन रहा होता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए कहता है, मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इस पावर का इस्तेमाल मैं एक नई दुनिया बनाने के लिए करूँगा। फिर एक मोन्टेज जैसा सीन आता है जहाँ लाइट दिखाता है कि उसने एक पूरी नोटबुक क्रिमिनल्स के नाम से भर दी है। हर दिन स्कूल से आने के बाद वो टीवी देखकर इंटरनेट ब्राउज करके क्रिमिनल्स ढूंढता है और उनके नाम लिखता है। कुछ सेकंड्स के अंदर वो मर जाते हैं, मोस्टली हार्ट अटैक से। ryuk हंसकर कहता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई इंसान इस नोटबुक का इतना एफिशिएंट यूज करेगा। तुमने तो मुझे शॉक कर दिया। तुम मुझे एंटरटेन कर रहे हो। लाइट कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं सिर्फ क्रिमिनल्स को खत्म कर रहा हूँ। धीरे धीरे दुनिया साफ होगी, एक नई दुनिया बनेगी जिसमें सिर्फ अच्छे लोग होंगे और मैं उस दुनिया का गॉड बनूंगा। इस पावर का इफेक्ट दुनिया भर में देखने को मिलता है। टीवी न्यूज़ चैनल्स पर रिपोर्ट्स चलती हैं कि अलग अलग कंट्रीज के डेंजरस क्रिमिनल्स एक ही तरीके से एक ही टाइम फ्रेम में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। पब्लिक में पैनिक फैलता है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि ये गॉड का काम है जो क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा है। कुछ इसे सुपरनैचुरल मानकर डर जाते हैं और कुछ लोग सीक्रेटली खुश भी होते हैं कि क्रिमिनल्स को सजा मिल रही है। धीरे धीरे एक नाम पॉपुलर होने लगा है, कीरा। दुनिया अब इस अनसीन किलर को उसके नए नाम कीरा से बुलाने लगती है। लाइट अपने रूम में टीवी देखते हुए एक प्राउड सी स्माइल से कहता है, परफेक्ट, अब लोग मुझे गॉड की तरह मानेंगे। मैं इस दुनिया का गॉड बन जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई देता है। अब वो सिंपल स्टूडेंट यानी लाइट यागामी नहीं रहा, अब वो कीरा बन गया है। एपिसोड के दूसरे हाफ में हमें एक मिस्टीरियस न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, एल। एक डार्क रूम में बैठकर एक शैडोई फिगर स्क्रीन पर आता है। उसका चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा, बस एक सिंबल एल दिखाई देता है। वर्ल्ड के टॉप पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरपोल उसकी मदद मांगते हैं क्योंकि मास किलिंग्स कंट्रोल से बाहर जा रही है। एल काम और सीरियस वॉइस में कहता है, मैं इस कीड़ा को पकड़ूंगा। उसके वर्ड्स में एक डेंजरस कॉन्फिडेंस होता है। एक तरफ लाइट जो अपने आप को एक नए वर्ल्ड का गॉड मानता है और दूसरी तरफ एल जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है।
दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन दोनों एक ही बैटलफील्ड में आ चुके हैं। ये कन्फ्रंटेशन अब सिर्फ नोटबुक या एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर बनने वाला है, गॉड बनने की इच्छा और जस्टिस की असली मीनिंग के बीच। और लाइट को लगता है कि कोई भी उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ इतनी केयरफुली प्लान किया है। इधर एल अपनी इंटेलिजेंस यूज करके एक डेंजरस टेस्ट चलाता है। वो एक टीवी ब्रॉडकास्ट करवाता है जिसमें एक आदमी आता है और कहता है, मैं हूँ एल और मैं डायरेक्टली तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम जो भी हो, क्रिमिनल्स को मार रहे हो, तुम खुद एक क्रिमिनल हो। ये देखते ही लाइट शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि एल समझ गया है कि बिहाइंड दी सीन्स कोई इंसान ही सब कुछ कर रहा है। लाइट गुस्से में आकर तुरंत उस आदमी का नाम डेथ नोट में लिख देता है। थोड़ी देर बाद लाइव टीवी पर वही आदमी हार्ट अटैक से गिरकर मर जाता है। लाइट अपने आप को जीतने वाला समझता है। एल की चाल यहीं पे क्लियर हो जाती है। टीवी पर जो बंदा एल बनकर आया था वो असल में एक डेथ रो प्रिजनर था, जिसको पहले से ही सजा मिली हुई थी। एल ने उसको एक ट्रैप की तरह यूज किया था। उसने अपनी असली आइडेंटिटी तो रिवील नहीं की, पर एक बड़ा क्लू मिल गया था। एल तुरंत टीवी पे आके कहता है, जो इंसान इन किलिंग्स के पीछे है वो अभी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था, क्योंकि सिर्फ इसी रीजन में ये ब्रॉडकास्ट लाइव दिखाया गया था। और एल बता देता है कि कल्प्रिट कैंतो रीजन के अंदर ही है, मतलब वही एरिया जहां लाइट रहता है। लाइट को ये बात समझ आती है और वो शॉक्ड हो जाता है कि एल ने इतनी जल्दी उसकी लोकेशन नैरो कर ली थी। लेकिन लाइट अपने आप को हैंडल करता है और सोचता है कि अब उसको और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अब शुरुआत हो जाती है एक ज़बरदस्त टकराव की। एक तरफ लाइट, जिसका गोल है एक नई दुनिया बनाना जहां वो खुद को गॉड बना सके, और दूसरी तरफ एल, जो उसे पकड़ने के लिए अपनी हर स्ट्रैटेजी यूज करेगा। और इसी तरह शुरू होती है लाइट और एल की लेजेंडरी राइवलरी। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। नो हेवन नो हेल। र्यूक का रूल सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक डार्क फोरशैडोइंग है। लाइट जैसे भी करे उसका एंड गारंटीड है, एक ट्रैजिक और मीनिंगलेस डेथ। लाइट्स काम रिएक्शन। र्यूक के सामने बिल्कुल भी ना डरना ये दिखाता है कि लाइट का माइंड अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक गॉड कॉम्प्लेक्स शिमिगामी जैसा सोचने लगा है। ये उसकी ह्यूमैनिटी की एंड की शुरुआत है। एडिक्शन सिंबलिज्म। लाइट का नोटबुक पेजेस से भर देना सिर्फ क्रिमिनल्स को मारना नहीं, बल्कि एक एडिक्शन साइकिल है। हर नाम लिखने के बाद उसकी पावर लस्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे कोई ड्रग का डोज। कीरा एज एन आइडेंटिटी। कीरा नाम लाइट के लिए सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि उसकी न्यू सेल्फ है। उस मोमेंट से लाइट यागामी नहीं रहा, वो कीरा बन गया और ईगो के कंट्रोल में आ गया। एल्स फेसलेस एंट्री। एल का बिना फेस दिखाई एंट्री करना सिंबलिक है। उसका सबसे बड़ा वेपन है सीक्रेसी। ये डायरेक्टली लाइट के गॉड लाइक एक्सपोजर को कॉन्ट्रास्ट में लाता है। ये हिंट है कि उनकी लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं, बल्कि फिलॉसफी और आइडेंटिटी की भी होगी। तो ये थी एपिसोड 2 की पूरी कहानी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।